अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू द चैनल कहना चाहूँगी, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहूँगी। आज सुबह अयान की बस बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो काफ़ी देर हम लोग सर्दी में खड़े रहे हैं बाहर। तो घर आकर जब मैंने ब्लैंकेट लिया तो मैं थोड़ी लेज़ी होगी, थोड़ी देर के लिए नैप ले लिया मैंने। जब आंख खुली तो अजान के जाने का टाइम हो रहा था। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि अपनी लाइफ को पीसफुल कैसे बनाया जाए। अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म अपनाएं। मिनिमलिज्म का मतलब है कि चीज़ों को सिंपल रखना। ये आपके रोज के काम भी हो सकते हैं और आपकी आदतें भी हो सकती हैं। अगर आपके घर में कम सामान होगा या सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूरी चाहिए, तो ना सिर्फ आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बल्कि आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और अच्छा फील करेंगे। कम सामान का मतलब है कम टेंशन और ज़्यादा सुकून। अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का शुक्र अदा करना। घर में रोज काम और जिंदगी की भागदौड़ के दरमियान हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी नेमतें हैं। हमें चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करना सीखें। आप अपनी फैमिली में एक रूल बना लें कि वीकेंड पे हर इंसान जो है, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, जो भी आपकी फैमिली में है, वो ये बताएगा कि वो किस चीज के लिए शुक्रगुजार है। ये एक छोटा सा रूल आपकी फैमिली में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और आपको एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका देगा। अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखें, नेगेटिव खबरों से दूर रखें। अक्सर नेगेटिव न्यूज देखने से या सोशल मीडिया पर टाइम गुजारने से हम ज्यादा फिक्र और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपने आप को इन नेगेटिव चीजों से दूर रखें और अपनी एनर्जी को उस कंटेंट पे लगाएं जो आपको मोटिवेट करती हैं और अच्छी फीलिंग देती हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपलिफ्टिंग वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। आजकल जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि हम एक दूसरे को सही तरह से वक्त नहीं दे पाते। एक घर में रहते हुए भी सबका स्केड्यूल डिफरेंट होता है और सबसे मुलाकात होनी एक टाइम पे मुश्किल हो जाती है। तो आप एक्टिव लिसनिंग रख सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है किसी शख्स की बात को पूरा समझकर और तवज्जो के साथ सुने। इसका फायदा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिश्ते और मजीद मजबूत होते हैं। ये घर के माहौल को ज्यादा पीसफुल बनाता है। अपनी लाइफ में हर कोई स्ट्रेस और टेंशन का सामना कर रहा होता है, लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें तो जिंदगी में ज्यादा सुकून हो जाएगा। और हम इन स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जिस चीज से आप थक रहे हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जर्नलिंग करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें अपने इमोशंस पे काबू करने में हेल्प करती हैं। एक नो वर्क जोन बना लें। आजकल जब काम और घर के दरमियान हमें फर्क करना होता है तो वो टाइम हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये नो वर्क जोन आप इस तरह से बना सकते हैं कि अपने घर के किसी हिस्से को जहाँ पे काम अलाउड ना हो, उस कॉर्नर को या अपने घर के हिस्से को ऐसी जगह बना लें जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, रिलैक्स करें। ऐसा करने से काम और पर्सनल लाइफ के बीच में एक हेल्दी बैलेंस रहता है। हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल है कि हम लोग एक दिन भी उसके बगैर नहीं गुजार सकते। मगर ये दूरी लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन हमेशा हमारी एनर्जी को कंज्यूम करती है। डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, और इसका मतलब ये है कि कुछ घंटे अपने दिन के स्क्रीन से दूर रहें, और जो वक्त आप अपनी स्क्रीन पे गुजारते हैं वो वक्त अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कितना सुकून आएगा और मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। आपके घर से या इर्द गिर्द से अच्छी खुशबू आ रही हो तो उसका ह्यूमन इमोशंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप सबने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने काम के बाद हमेशा कैंडल जलाती हूँ, और उस कैंडल में से बहुत प्यारी खुशबू आती है। मुझे लेवेंडर की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अपने घर में डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स रख सकते हैं, अरोमा डिफ्यूजर्स रख सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं जो आप कॉटन बॉल पे लगा कर रख सकते हैं। रूम स्प्रेस का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपका घर कितना रिफ्रेश और पीसफुल रहेगा। माइंडफुल ईटिंग भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप अपने खाने को आराम से खाएं और तवज्जो के साथ खाएं। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि खाना खा रहे होते हैं और साथ हमने टैबलेट्स रखे होते हैं या मोबाइल रखे होते हैं।
और हमारा सारा ध्यान जो होता है वो मोबाइल के अंदर या टैबलेट्स के अंदर होता है। तो जब आप खाना खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो आप फील करेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं। अपना खाना अच्छे से खाएं और सुकून से खाएं। ऐसा करने से आप पीसफुल रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। अपने लिए एक पुरसुकून मुस्तकबिल का तस्वर करें। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपके माइंड को सुकून देता है और फोकस करने में हेल्प करता है। अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम अपने लिए निकालें जिसमें बैठ के आप सोच सकें कि आपने फ्यूचर में क्या करना है और अपने फ्यूचर को कैसे पीसफुल बनाना है। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आजकल हम सब काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता काम करने से हम अपने आप को माइंडफुल और पुरसुकून फील करते हैं। जैसा कि वॉक करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, इन सब चीज़ों को आराम आराम से और पूरी तवज्जो के साथ करना। ये तरीके हमें एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। एवरी मॉर्निंग जब आप उठें तो इस चीज़ को सोचें कि आज आपने दिन में क्या करना है। अपने दिन को प्लान करें, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है और पीसफुल टाइम होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना स्ट्रेसफुल रहता है और आप अपने बाकी कामों पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जिंदगी में हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती और कुछ चीज़ों का कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उनकी फिक्र छोड़ दें। जब आप इस अननेसेसरी टेंशन को लेना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। दूसरों की मदद करना या छोटे छोटे नेक कमाल करना, जैसे किसी की मदद कर देना या एक पॉजिटिव बात कह देना, आपको अंदर से सुकून देगा और खुशी देगा। ये अमल सिर्फ ना आपको पुरसुकून करेगा बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशी लाएगा। जब हम दूसरों के साथ माइंडफुल बातें करते हैं, मतलब कि पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनते हैं, बिना जज किए उन्हें सुनते हैं और एम्पैथी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिश्ते और मजीद मजबूत हो जाते हैं। जब आप किसी से माइंडफुल कन्वर्सेशन करते हैं, उससे आपकी जिंदगी और रिश्ते दोनों सुकून में आ जाते हैं और हार्मनी आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशंस दिया करें कि आप अगला कंटेंट किस चीज़ पे देखना चाहते हैं। तो आज मुझे बच्चों को जल्दी पिक करना है क्योंकि थर्सडे है, और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एवरी थर्सडे कनाडा में अर्ली डिसमिसल होता है। आज हमारी बिल्डिंग की तरफ से सब टेनेंट्स के लिए हॉट चॉकलेट है और कुछ स्नैक्स हैं, और उन्होंने इनवाइट किया हुआ रेंटल ऑफिस में। तो बच्चों को पिक करके मैं वहाँ पे जाऊँगी और आपको अपना रेंटल ऑफिस भी दिखाऊंगी। Okay guys, where are you going? To the superstore. I'm just kidding. Hot chocolate. Hot chocolate? Superstore. आयरा किधर जा रही हो? Chocolate. Chocolate hot? It's hot chocolate. Mama, I love you. I Bye. love you too. Let's go. Ayan. Twist it. Get your toffee on, Twistin. Get your toffee on. आयरा, क्रिस्टन को नहीं पता कि टोपी क्या होती है। It's not Kristen. It's like. Hi, the hot chocolate's over this way. They can help you Hello. in and get stuff. Chico got Chico. Go ask for a candy cane. Thank you. And then one for you, right? For sure. I've never had these. Oh, those are so good. I think this is the I don't know if Sobeys carries it. I haven't seen it for a while, but I could It's sit right here. Do you in want 5 a minutes. I can have the whole bag. That sounds delicious. Mama, get hold this for me. You can hold this for me. Yeah, I do. Can I put this inside? Sure. It's your hot chocolate. There you go. What kind of sprinkles would you Don't like? get out. Like, is it real though? Like, no, right? And it's 1 in the morning. You try and put your jeans over your Oh, pajamas. they fell right in there. Yeah, right. And you come out. Yeah.
Yeah. Over there. Ayan? Tammy, do I need a few? Okay, they're good. It tastes good, but it doesn't smell. It doesn't. It smells a bit. आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।